हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें हम कवर करेंगे आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस उपभोक्ता अधिकार के तहत एक व्यावसायिक फर्म उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करती है। ठीक है, तो किस राइट पूछा है कि किसके अधिकार के कौन से राइट के तहत व्यावसायिक फर्म उपभोक्ता शिकायत जो केंद्र है वो स्थापित करती है, सेंटर। तो चलिए देख लेते हैं। एक व्यावसायिक फर्म सुनवाई का अधिकार, इसको बोलते हैं हम राइट टू बी हर्ड। ठीक है, जब राइट टू बी हर्ड, ठीक है, जब एप्लीकेशन जाएगा, शिकायत जाएगी, तभी उसको सुनवाई का अधिकार होगा। तो उसके अंतर्गत उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, कृषि उत्पादों के लिए कौन सा गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम कौन सा गुणवत्ता का जो प्रमाण जिसको देख के कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है वो कौन सा चिन्ह है। तो इसका है कृषि उत्पादों के लिए प्रमुखता गुणवत्ता प्रथम चिन्ह एक माग्र। एक माग्र घी वगैरह में भी आप देखते होंगे, एक माह की शुद्धता का प्रतीक होता है। इसको देख के तुरंत कंज्यूमर देख लेता है, क्योंकि कंज्यूमर फोरम द्वारा लागू किया है वो चिन्ह, जिसको देख के वो सुरक्षित महसूस करते हैं कस्टमर उस प्रोडक्ट को जो वो खरीद रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन थर्ड है, राज्य आयोग में दायर किए जाने वाले मामलों का क्षेत्राधिकार क्या है। जुरिसडिक्शन क्या है, जो स्टेट फोरम पे हम मामले दर्ज, केसेस दर्ज होते हैं। तो समाधान, राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में ऐसे मामले आ सकते हैं जिनमें भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिन वो वैल्यूज गुड्स एंड सर्विसेज की जिनका मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, 1 करोड़ के ऊपर हो लेकिन 10 करोड़ से कम हो। ठीक है, तो यदि कोई भी पक्ष राज्य आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो आदेश के 30 दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये करोड़ नहीं हुए, 10 lakhs है, सॉरी, ये 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ जो है 1 करोड़ के ऊपर हो और लेस देन 10 करोड़ हो। ठीक है, लेस देन 10 करोड़ हो तो वो ऐसे मामले कहाँ दर्ज हो सकते हैं, राज्य आयोग में, नेशनल स्टेट कमीशन में, सॉरी नॉट नेशनल, स्टेट कमीशन में हो सकते हैं। और जब इससे कोई, इसके जो ऑर्डर पारित किया गया उससे कोई संतुष्ट नहीं है तो वो 30 दिनों के अंदर कहाँ पे, राष्ट्रीय फोरम पे अपील कर सकता है। 30 डेज के विद इन वो कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, जिसको इससे संतुष्ट नहीं, देखो कैसे मामले जाएंगे, जो 1 करोड़ के ऊपर हो लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, वो राज्य आयोग या स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1886 के अंतर्गत उपभोक्ता का उपलब्ध कोई 2 राहत बताइए। ठीक है, रिलीफ बताना है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है कंज्यूमर को। तो समाधान, सीपीए 200, ये सीपीए मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अमेंडेड है, एक्ट है, के अंतर्गत उपलब्ध 2 राहतें हैं। माल में दोष या सेवा में कमी को दूर करना, जो भी डिफेक्ट था गुड्स और सर्विसेज में उस डिफेक्ट को दूर करना, या तो आप वो डिब्बा बदलिए या जो भी गुड्स को लेके कंप्लेन है आपकी उसको आप बदलिए या उसको दूसरा करके न्यू फॉर्म में दीजिए। दूसरा है दोषपूर्ण उत्पाद को दोष रहित नए उत्पाद से बदलना, वही जो आपने दोषपूर्ण उत्पाद है उसको बदल के नया उत्पाद दीजिए आप। और उस सेवा में कमी को दूर करना, पहले डिफेक्ट पहचानना और फिर उसके बदले न्यू प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट देना। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, उत्पाद मिश्रण के उस घटक का नाम बताइए जो उपभोक्ता को सूचना के अधिकार का प्रयोग करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये है उत्पाद मतलब प्रोडक्ट मिक्स के उस फैक्टर को बताना हमें जो उपभोक्ता को सूचना के, राइट टू इंफॉर्मेशन के में मदद करता है। तो समाधान, उत्पाद मिश्रण का वह घटक जो उपभोक्ता को सूचना के अधिकार का प्रयोग करने में मदद करता है वह उत्पाद गुणवत्ता प्रमाण है। ठीक है, कोई भी उत्पाद प्रोडक्ट की क्वालिटी का सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट उत्पाद मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है तो वो बताता है कि प्रोडक्ट, उत्पाद या माल या गुड्स एंड सर्विसेज है वो उच्च क्वालिटी की है, उच्च गुणवत्ता वाली वो प्रोडक्ट है, अगर ये सर्टिफिकेशन किसी में हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब यहाँ से हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो थे वेरी शॉर्ट, ये है शॉर्ट आंसर टाइप। तो उपभोक्ता की जिम्मेदारियां क्या क्या है। ठीक है, राइट्स तो हमने बता दिया, अब यहाँ ड्यूटीज बतानी है। तो ये इस प्रकार है, सबसे पहला,
उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या खरीद रहा है उसके बारे में उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे ग्राहक को जानकारी मिलेगी और उसके अनुसार वह चुनाव कर सकेगा, ठीक है। राइट मतलब क्या है, उसको क्या खरीदना है। अगर ग्रोसरी का सामान खरीदना हो, सबसे पहले आटा, चावल, दाल, ये सारे प्राथमिकताओं में आते, तो उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका जो भूख है या जो भी चीजें हैं उससे कैसे उसका उद्धार होगा। तो ये सारी चीजों को उसको नॉलेज होना चाहिए। उसमें से ही जो अवेलेबल है, जैसे चावल खरीदना है तो चावल की कई क्वांटिटी है, बासमती है, बहुत सारे छोटे छोटे दानों में भी आता है, तो आपको खरीदना क्या है, बासमती खरीदना है, काली मूछ खरीदना, तो ये उस पे चुनाव पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस हैं। दूसरा है, उपभोक्ता को सामान खरीदने से पहले उस पर लगे सभी उचित गुणवत्ता चिन्हों की जांच करनी चाहिए। जो टैक्स, प्राइस, बारकोड ये सब जो लगा है उसका उनकी जांच करना है। उदाहरण के लिए आभूषण खरीदने से पहले हॉलमार्क। अब ये क्या है, जैसे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो एक मार्क देखा था, तो जब सोना या ज्वेलरी हम खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क चिन्हों की जांच करना है। ये देखिए कि ये प्योर गोल्ड को दर्शाता है, मिलावट को दूर करने में मदद करता है, पहचानने में जो चिन्ह है वो है हॉलमार्क। तीसरा है, उपभोक्ता को हमेशा खरीदे गए उत्पाद या सेवा के लिए कैश मेमो मांगना चाहिए, ठीक है। बिल जो आप मांग रहे हो वो क्या है, कैश में मांगो, कि जो भी डिस्क्रिप्शन है उसका कैश मेमो में आप बिल मांगो, ठीक है। कैश मेमो मांगना चाहिए। इस बात का सबूत है कि खरीदारी हुई और भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में इसे संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब आप कंप्लेन दायर करने जाओगे, आपके पास बिल की डिटेल्स रहेगी, तभी आप उसकी क्या है कंप्लेन कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा आप क्या हमेशा बिल प्रिंटेड फॉर्म में मांगे, तो आप किसी भी ऐसी स्थिति से आगे बच सकते हैं। चौथा है, उपभोक्ता को खरीदारी करने से पहले लेबल पर लिखे मूल्य, समाप्त तिथि आदि बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल्स है कि जब आप लेबल देख लें किस क्या चीज आप ले रहे हैं, जैसे कोई आप दाल का पैकेट ले रहे हैं तो उसमें मेंशन होगा कि किस तरह की दाल, तुअर दाल है, अरहर दाल है या मूंग दाल है, और उस पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब वो एक्सपायरी है। ऐसी कोई ट्यूब ले रहे हैं तो उस मामले में आपको एक्सपायरी पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदना है। फिर है, उपभोक्ता को हमेशा ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और लाभ के लिए अवैध व्यापारिक सौदों में शामिल नहीं होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज में नहीं वो शामिल हो कि जैसे कई थोक का माल मिल रहा है, ज्यादा क्वांटिटी लेने के चक्कर में आपने वो देखा कि वो इलीगल चीज थी, मतलब वो सरकार ने बैन कर रखा है, ऐसी चीजों पे इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे अफीमी वगैरह हो गया या ड्रग्स वगैरह हो गया, तो ऐसी खरीदारी करने से बचना चाहिए जो गैर कानूनी है, ठीक है। सिक्स्थ है, उपभोक्ता को सुरक्षित रहने के लिए उपकरण के दिए गए मैनुअल को अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो मैनुअल दिया जाता है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, उसको वो नेसेसरी तौर पे जो कंज्यूमर है वो पढ़े। सातवां है, उपभोक्ता को किसी उत्पाद में खराबी या उससे बताई गई किसी भी तरह की कार्य क्षमता का अभाव होने पर शिकायत दर्ज करना चाहिए, ठीक है। जो भी उत्पाद उसमें कुछ खराबी, डिफेक्ट या किसी तरह का भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल रहा है, किसी भी तरह की ऐसी कार्य क्षमता, मतलब वो कैपेबल नहीं है वो प्रोडक्ट, तो उसकी वो कंप्लेन दायर करे, ठीक है। शिकायत उचित फोरम में की जानी चाहिए, जिस भी फोरम में है जो उसके लिए हम गुड्स और वैल्यूज की वैल्यू देखेंगे कि वो किस में जा रहा है, किसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, स्टेट के अंदर आ रहा है, नेशनल, तो उस हिसाब से वो उस आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। 8th है, उपभोक्ता को खरीदे गए उत्पादों से प्रदूषण या अपशिष्ट होने से बचकर पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अब जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो भी एक उपभोक्ता के अंदर आता है कि उसको इन्वायरमेंट को या जो हमारा पर्यावरण है उसको दूषित नहीं करना है, ठीक है, शुद्ध रखना है। तो वो कचरा ना सड़क पे फेंके या जो जिसको जानवर खा के मर सकते हैं, तो ऐसी चीजों से वो ध्यान रखे उपभोक्ता की उसे गंदगी नहीं फैलानी और पर्यावरण को जो है स्वच्छ रखना है, तो ये उसकी ड्यूटीज में आ गई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नाम का बोर्ड है ने होटलों और अन्य खाद्य कारखानों के लिए एक प्रस्ताव रखा कि वे अपने मेन्यू में प्रत्येक खाद्य पदार्थों को पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल, मतलब जो भी वो स्नैक्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसमें किस तरह का तेल या वसा या जो भी फैट यूज हो रहा है उसकी घोषणा करें। किसके द्वारा ये बोर्ड होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। तो इस प्रस्ताव द्वारा समर्पित उपभोक्ता अधिकार का नाम और व्याख्या करें। तो यहाँ कौन से अधिकार के बारे में बात की गई है उसकी व्याख्या करना है और उसका नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं। FSSAI ने खाद्य दुकानों द्वारा खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रस्ताव देकर सूचना के अधिकार, ये क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये भी एक तरह का अधिकार है जो उपभोक्ता को मिलता है।
क्या है, उपभोक्ता को मिलता है राइट टू बी इन्फॉर्म की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में उपलब्ध हो उसके बारे में आपको सूचित होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, उसके बारे में जागृत हो, तो ये सूचना के अधिकार के तहत आता है। सक्षम बनाया है, उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, मात्रा मतलब कितनी क्वांटिटी में है, मूल्य मतलब प्राइस, सामग्री जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, वजन आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी आप इवन एक सोप भी खरीद रहे हो तो उसमें उसकी क्वालिटी क्या है, किस ब्रांड का है, कितनी मात्रा क्या क्वांटिटी है वो मेंशन है, उसमें कितने प्राइस का है, ये सारी डिटेल उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है। भारत में निर्माताओं के लिए पैकेज और वस्तुओं के लेबल पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो अब ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बता दिया, एक एक्ट भी बना है गुड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद की मेजरमेंट के एक्ट, तो उसमें ये सारी जो जानकारियां हैं वो प्रदान करना आवश्यक बना दिया है लीगल रिफॉर्म्स के अंदर, मतलब कानूनी एक तरीके का ये कानूनी औपचारिकता है वो पूरी करना ही है, कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो ये जो है राइट टू बी हर्ड का, राइट टू बी इन्फॉर्म का एक राइट था जो हमने यहाँ इसकी व्याख्या की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता कौन है? अब यहाँ कंज्यूमर कौन है इसके बारे में हमें बताना है। तो उपभोक्ता संरक्षण के अनुसार उपभोक्ता कौन है? कोई भी व्यक्ति जो वस्तु खरीदता है, जो क्या कर रहा है, वस्तु को परचेज कर रहा है, जिसके लिए उसने भुगतान किया है या भुगतान करने का वादा किया है। आइदर पे मतलब या तो वो खरीद ली है या भुगतान करने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, आंशिक रूप से भुगतान किया मतलब कई चीजें होती हैं, जैसे हम बड़ी चीजें खरीदना, कार खरीदना, तो उसका हम हाफ पेमेंट करते हैं, हाफ ईएमआईज में रखते हैं। तो पार्शियल मतलब आधा किया और आधा करने का वादा किया है, और शेष भाग का भुगतान करने का वादा किया कि मतलब वो बाद में करेगा, भविष्य में करेगा, रेस्ट ये नहीं कि टाल देगा, बाद में करेगा, इन फ्यूचर करेगा। यानी इनमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो विक्रेता की स्वीकृति से वस्तु का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन है कि विक्रेता जो बेच रहा है उसकी स्वीकृति से आपने कुछ मूल्य चुकाया है, चुकाने का वादा किया, उसकी अनुमति से आप क्या कर रहे हो, वो वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि वे व्यक्ति जो पूर्ण विक्रय या वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वस्तु खरीदते हैं उन्हें उपभोक्ता नहीं कह सकते। यहाँ कौन नहीं है? पूर्ण विक्रय मतलब खरीदा और फिर से बेचने के लिए जो वो उपभोग नहीं करे, उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, मतलब जो व्यक्ति खरीद के वापस से बेचने या वाणिज्य मार्केटिंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो खरीद रहा है कि अपनी दुकान के लिए ले जा रहा है, कच्चा माल खरीद के, थोक में बहुत सारा माल खरीद के अपनी दुकान में फिर से बेचने के लिए ले जा रहा है, तो वो उपभोक्ता नहीं होंगे। दूसरा देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो किसी सेवा का लाभ उठाता। अब यहाँ हमने बात की थी गुड्स की, यहाँ गुड्स की बात की थी, यहाँ सर्विसेज की बात हो रही। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो यह सेवा किराए पर लेता है, या तो वो रेंटल पे ले रहा है जिसके लिए उसे भुगतान किया है। ठीक है, किसी भी तरह की सेवा, परिवहन सेवा हो सकती है जिसके लिए आपने भुगतान किया है, मेडिकल सेवा हो सकती है, सेवा कई प्रकार की हो सकती है, बैंकिंग की सेवा हो सकती है। तो या तो उसने लाभ उठाया है या भुगतान किया है या भुगतान करने का वादा किया है, या तो वो आइदर पार्शियल प्रॉमिस करता है कि वो भुगतान करेगा, आंशिक रूप से भुगतान किया, आधा भुगतान किया है और शेष भाग जो है भुगतान करने का वादा किया कि इन फ्यूचर या नियर बाय फ्यूचर वो देगा। यानी इनमें से वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने विक्रेता की मंजूरी से सेवा का, विक्रेता मतलब बैंकिंग सेक्टर में बैंकर की, मैनेजर की, उससे आपने लोन लिया है या वो लोन चुकाने का वादा किया है, आधा लोन चुकाया है, या जो भी उसकी ईएमआई से बैंक ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से वादा किया कि आप दोगे, मतलब आंशिक रूप से दिया, आंशिक इन फ्यूचर करोगे। तो वो यहाँ हमने गुड्स की सर्विस बात की थी, यहाँ सर्विसेज की बात की है, तो वो कंज्यूमर है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन दर्ज कर सकता, कौन कंप्लेन दर्ज करवा सकता है? तो उसके बारे में है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए कई प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। कई प्रतिष्ठान मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसमें स्थापित किए गए, बोर्ड्स बनाए गए हैं। ये प्रतिष्ठान उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता अदालतें हैं। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम के रूप में है ये जो अधिष्ठान है। अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकार की संस्थाएं उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकती। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उपभोक्ता में उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, द पर्सन इटसेल्फ, जो पर्सन है वो खुद कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इटसेल्फ। कोई पंजीकृत उपभोक्ता संगठन या ऐसा कोई संघ, कोई भी कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता संघ मतलब कोई कम्युनिटी है, ठीक है, कंज्यूमर कम्युनिटी है या संघ है, तो वो उसके अगर कंज्यूमर खुद नहीं कर पा रहा तो उनके बदले में, ठीक है, कई सारे संघ बनाए गए हैं, तो वो कम्युनिटी
राज्य एवं केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उनको भी उपभोक्ता माना गया है शिकायत दर्ज करने के लिए इसके अंतर्गत, ठीक है, शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य और सरकार। फिर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता या ऐसा उपभोक्ताओं का समूह जो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ताओं की कम्युनिटी, समूह मतलब ग्रुप, जो उपभोक्ताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की रुचि एक ही प्रकार की होती है, ठीक है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, वो इस तरह की शिकायतें दर्ज, यहाँ उपभोक्ता कौन, ये नहीं पूछो शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, इसके बारे में बात की गई है। तो जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं ऐसा ग्रुप या पर्सन या सेम ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं। मृत उपभोक्ता का कोई कानूनी प्रतिनिधित्व या उत्तराधिकारी, लीगल हायर्स, ठीक है, आप अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले या परिवार में जो भी उसके लीगल बेटा, माँ, पिता, पत्नी, कोई भी कर सकता है जो उसके लीगल हायर्स हैं या उत्तराधिकारी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 5th क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख करें जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में मदद करते हैं, ठीक है, तो जो राइट्स हैं जो दी गई हैं उनका हमें मदद करते हैं, जो पारित करने के विभिन्न अधिनियमों का, मतलब जितने भी अधिनियम उनका उल्लेख करते हैं, एक्ट्स बताने हैं हमें यहाँ पे। तो भारतीय कानून ढांचे में कई नियम शामिल है, बहुत सारे रूल्स बने जो उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ नियम है, कुछ एक्ट्स है। सबसे पहले कंज्यूमर संरक्षण, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, इसमें कंज्यूमर के हितों, अधिकारों की और उनकी संरक्षा करने के बारे में बात की गई है। यह अधिनियम उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तुएं, मतलब डिफेक्टिव जो माल है, कमी वाली सेवाएं, कोई डिफेक्ट आ रहा है, अनुचित व्यापार प्रथाओं, इलीगल प्रैक्टिसेस के आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है अनुबंध अधिनियम 1982 का, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, तो यह अधिनियम उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनमें अनुबंध के पक्षकारों द्वारा किए गए वादे एक दूसरे पर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम वो एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें पक्ष पार्टीज में एक दूसरे से वादे किए होते हैं और एक दूसरे से बाउंड होते हैं उन वादों से। तीसरा है माल की बिक्री का अधिनियम, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज 1930 का यह अधिनियम है। तो यह अधिनियम माल के खरीदारों को कुछ सुरक्षा उपाय, ठीक है, कुछ सेफ्टी मेजर्स बताता है और रिलीफ प्रदान करता है, राहत प्रदान करता है अगर खरीदा गया माल स्पष्ट या निहित शर्तों या वारंटी का अनुपात नहीं करता। जो भी आपने माल खरीदा है वो क्या है, स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, उसमें डिफेक्ट है या जो शर्तें उसके खिलाफ है, गारंटी वारंटी नहीं है, तो ये आप इसके अंतर्गत जा सकते हैं। ये है माल की बिक्री अधिनियम 1900 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है, एसेंशियल गुड्स अधिनियम। तो यह अधिनियम का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रण, कटौती, आपूर्ति, वितरण, मूल्य पर है, ठीक है। जो भी इसका क्या उद्देश्य है कि जो आवश्यक वस्तुओं की कंट्रोलिंग की, ज्यादा अवैध वस्तुएं ना इस्तेमाल हो, कटौती को लेके, आपूर्ति करना, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, उससे रिलेटेड है। फिर कृषि उपज अधिनियम, ठीक है, फार्मर्स के बारे में है। तो कृषि से जो भी प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं उसके लिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्ट है ये। तो ये अधिनियम कृषि वस्तुओं और पशुधन, मतलब जो डेयरी या फार्मिंग से रिलेटेड है, जो भी हम रखते हैं, जैसे गाय हो गई या ब्रीड्स हो गए, तो उससे रिलेटेड पशुधन मतलब जो हम उगा रहे हैं उससे कृषि वस्तु हो गई, पशुधन मतलब गाय हो गई, बैल हो गया, उनका जो हम पालन पोषण कर रहे हैं उसके लिए ग्रेड मानक, उसके लिए एक तरह का ग्रेड या सर्टिफिकेशन मानक करता है। खाक अपशिष्ट निवारण अधिनियम 1954 का। तो यह अधिनियम का उद्देश्य खाद्य पदार्थ, कच्चे पदार्थों में मिलावट की जांच की, तेल में कई तरह की क्वांटिटी मिली रहती है, ठीक है, और या तो फिर जैसे हम देखें कि टूथपेस्ट है उसमें भी डाबर रेड है तो उसमें कई बार लाल मिर्च का पाउडर मिला के दे देते, तो इस तरह के अधिनियम उस तरह की जांच करता है और उनकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी के बारे में करता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, जिसमें हम पब्लिक हित में, जनहित में जा रही हो और जो पब्लिक सेक्टर उनका इंटरेस्ट बचा रहे हैं, ठीक है। बाट और माप के मानक अधिनियम, ठीक है, बाट के बारे में बात करते हैं तो ये उपभोक्ताओं को कम वजन या कम माप, जो उनकी एक्चुअल क्वांटिटी है,
ठीक है, क्वांटिटी उससे अगर उसके अनुपात में वो कम है तो ये अधिनियम उसके बारे में बात करता है। कच्चादार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, उसके खिलाफ ये सेफ्टी देता है। ट्रेडमार्क्स अधिनियम, ट्रेडमार्क मतलब जो हम नाम यूज कर रहे हैं, जैसे नाइकी की शूज हो गए उसमें राइट लिखा रहता है, टाइटन की वॉचेस हो गई, गुची का बैग हो गया, तो ट्रेडमार्क अपने ट्रेड मार्क के कारण लोगों में प्रचलित हो जाता है। तो वो होता है 1999 का ये अधिनियम। उत्पादों को धोखाधड़ी के मतलब एक तरह के मार्क कई लोग तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, कई बिजनेस ब्रांड तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उपयोग से रोकता है और इस प्रकार उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एक कई सारे डुप्लीकेट्स भी आते हैं, गुची के बैग्स भी बहुत सारे मार्केट में डुप्लीकेट मिलते हैं, तो अगर कोई रियल टैग पहचानता होगा उससे तो उससे वो बच सकता है, उस डुप्लीकेट से बच सकता है, और इसके मामले में भी सुरक्षा मिल सकती है कि वो सही ट्रेडमार्क पहचानता है कंज्यूमर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट सीरीज में जो है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।